कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसके 3 पार्ट होते हैं। हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं आज हम पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट। तो आज हम देखेंगे पार्ट यहाँ पर फर्स्ट को। पार्ट फर्स्ट में क्या है? पार्ट फर्स्ट में है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो आइए देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसमें एक लाइन सेगमेंट होता है। सपोज दैट मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। यहाँ से एक लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ कर दिया और ये मान के चलें कि जो पॉइंट ए है इसका जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट को हम बोल सकते हैं यहाँ पर x1, y1। क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? x1, y1। और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x2, y2। अगर आपके पास 2 पॉइंट है ए और बी, मीट कर दिए तो एक लाइन सेगमेंट ए बी बन गई। अब लाइन सेगमेंट ए बी का जो पॉइंट ए है इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट बी का x2, y2। तब डिस्टेंस क्या होगी? तब ए और बी की डिस्टेंस क्या होगी ये देखते हैं। तो डिस्टेंस होगी आपकी, उसको देखते हैं यहाँ पर। डिस्टेंस ए बी यानी ए बी के बीच जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगी, उसका फार्मूला होगा रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस ए बी हो गया। इसी फार्मूले पर हम आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे, हम उसी को पढ़ाएंगे आपको। तो इसको नोट कर लीजिए आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए 7, 13 एंड बी 10, 9। ये आपके पास 2 पॉइंट हैं ए और बी, इनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। तो यहाँ पर आपका पॉइंट ए होगा और फिर यहाँ पर आपका पॉइंट बी होगा। इसको ऐसे हम आपस में मीट कर देंगे तो एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। ए का कोऑर्डिनेट है आपका 7, 13 और बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 10, 9 दिया गया है। अब इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है वो क्या दिया गया है आपका? ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है 7, 13 एंड जो बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है आपका ये है 10, 9। सपोज दैट मान के चलते हैं यहाँ पर कि x1 इज इक्वल टू 7 और y1 इज इक्वल टू 13। उसके बाद x1 y1 हो गया। उसके बाद x2 इज इक्वल टू 10, y2 इज इक्वल टू 9। यानी मैंने बताया था जब फार्मूले वाले वीडियोज में कि x1 y1 x2 y2, ये x1 होता है और ये y1, ये होता है x2 और y2। डिस्टेंस ए बी देखते हैं यहाँ पर। तो डिस्टेंस ए बी क्या होता है आपका? डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, फार्मूला ने लिखवाया था x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट लगाएंगे x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 10। तो रखेंगे यहाँ पे 10 माइनस x1 7 है तो 7 पुटअप करेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 9 है, 9 माइनस y1 की वैल्यू 13 है तो यहाँ पर 13 पुटअप करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू, रूट लगाएंगे। 10 से 7 सब्ट्रैक्ट होगा आपका तो 3 आएगा, यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 से 13 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 13 से 9 गया तो 13 से 9 गया तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे 4। क्या बचेगा यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर। एक चीज़
बड़े नंबर का साइन जरूर लगाते हैं, यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे, इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस, जब भी माइनस का स्क्वायर होता है, सपोज दैट मान लीजिए अगर माइनस एक्स लिखा अगर इसका होल स्क्वायर होगा तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब माइनस का, जब भी यहाँ माइनस से अगर पावर इवन है तो रिजल्ट बनता है वो हमारा पॉजिटिव में बनता है। अगर यहाँ पर माइनस है और अगर हमारी पावर ऑड है तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव में बनता है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पर जब भी यहाँ माइनस है और पावर आपकी इवन है तब आपका रिजल्ट बनेगा पॉजिटिव में, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, लेकिन जो पावर आपकी अगर ऑड होती है तो ऑड में हमेशा रिजल्ट हमारा बनता है नेगेटिव में। बट यहाँ माइनस है और पावर हमारी इवन है, इसीलिए रिजल्ट हमारा बनेगा पॉजिटिव में। यही चीज़ यहाँ पर लगाया गया है। तो 4 माइनस है यहाँ पर, लेकिन पावर हमारी इवन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव में 16। दोनों को ऐड कर लेंगे तो ऐड करने पर आपका आएगा ये 25, और इसका रिजल्ट बनेगा क्या 5। यहाँ लगा देंगे यूनिट्स, 5 यूनिट्स, ये आपका आंसर बन गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और थम्स अप कीजिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि जब आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट गड़बड़ होगा, और रिजल्ट जब खराब होगा तो फिर समझ लीजिए क्या होता है। तो क्वेश्चन को समझते रहिए और पढ़ते रहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स P 6, -6 फ्रॉम द ओरिजिन। चलिए देखते हैं, कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। इसके ओरिजिन और P के बीच की हमें डिस्टेंस बतानी, हमें दूरियां बतानी है। तो ओरिजिन क्या होता है? तो ओरिजिन एक चीज़ जान लीजिए, हम लोग को दूसरा पॉइंट नहीं दिया है तो यहाँ पर दे दिया है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है कि मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। सपोज दैट मान लीजिए ये आपका कोई एक्सिस है, ये आपका वाई और ये वाई डैश एक्सिस है, और ये आपका एक्स और एक्स डैश एक्सिस है। ये जो होता है पॉइंट, यही होता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब यहाँ पर हम क्या लेते हैं, इसका जो कोऑर्डिनेट होता है 0,0, यानी जहाँ भी आपको ओरिजिन दिखे तो उसका पॉइंट अगर आपको नहीं मालूम है तो वहाँ पे क्या ले सकते हैं, 0,0 ले सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर बताती है। तो इसको हम रफ कर देते हैं, आगे देखते हैं। अभी मान के चलते हैं यहाँ पर हम कि एक लाइन सेगमेंट, यहाँ पर कोई पॉइंट P है और यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं हम Q, और इसको ज्वाइन कर देंगे तो लाइन सेगमेंट बन गई। P का कोऑर्डिनेट दिया है 6, -6। अब ये जो Q है इसका कोऑर्डिनेट नहीं दिया गया है, लेकिन उसकी जगह पे बोले कि फ्रॉम द ओरिजिन से निकालना है। तो ओरिजिन हमने कोऑर्डिनेट क्या बोला है, आप 0,0 ले सकते हैं, हर जगह ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि हमारा जो P का कोऑर्डिनेट है ये है आपका 6, -6, एंड जो हमारा Q है इसका जो कोऑर्डिनेट है ये है 0,0, जो ओरिजिन से निकल कर आया है यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। ये आपका बनेगा x1 = 6, y1 = -6। उसके बाद x2 = 0, y2 = 0। x1 y1 x2 y2 यहाँ पर डिनोट कर दिए गए चीज़ों को। अब लिखते हैं डिस्टेंस PQ। तो डिस्टेंस PQ हमें निकालना है, तो डिस्टेंस PQ = वही फार्मूला लगाएंगे हम, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। वैल्यू को पुटअप करते हैं, वैल्यू आपकी x2 कितना है 0 - x1 6 होल स्क्वायर प्लस y2 0 - y1, माइनस में मैंने बताया था जब माइनस एक साथ है तो माइनस प्लस, यानी +6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका होगा 0,6 यानी -6 का होल स्क्वायर, और ये होगा आपका +6 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। मैंने बताया था अभी यहाँ माइनस हो, अगर पावर आपकी इवन हो तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव बनती है, नहीं 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और इधर भी हो जाएगा 6 स्क्वायर 36। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 72 को कैसे फैक्टर कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो इसका एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 36 × 2। 36 को रूट से बाहर निकालें तो आएगा 6√2 यूनिट्स। ये आपका आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। समझ में आया क्वेश्चन?
समझ में आए तो लाइक और थम्स अप कीजिएगा। ओके, पढ़ते रहिए और क्वेश्चन को समझते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।